शत्रुघ्न जी, हे गुरु महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे अब अपने शिष्य होने में भी संदेह है। आपने वही विद्या उन्हें पढ़ाई, वो विद्या मुझे पढ़ाई, उनके काम आ गई, माता पिता के वचनों का पालन कर लिया, लेकिन आज अयोध्या में कोई मेरा मुंह नहीं देखना चाहता। गुरु जी, इसका मतलब मैं अपनी आपकी दी विद्या को अंग नहीं लगा पाया। वशिष्ठ जी कह रहे, तुम्हारा तो कुछ रत्ती भर भी दोष नहीं है बच्चे। अब ये विलाप करना छोड़ो और अपने पिता के देह को ठिकाने लगाओ। वो रुली पड़ी है, 4 बेटे जिनके एक बेटा पास ना हो, तड़प तड़प के तुम्हारे पिता ने प्राण दे दिए। इसलिए अब उनका संस्कार करना तुम्हारा धर्म बनता है, परम धर्म बनता है। अरे गुरुजी, संस्कार भी हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। मैं बड़ा बेचैन हूँ कि बताओ कि आपके होते हुए भी अयोध्या में इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है। क्या आप मेरे पिता को डांट नहीं सकते? वो तो आपके शिष्य थे। कहते ऐसी कुलटा को वचन क्यों दिया? वचन दो किसी सत्पात्र को, दो दान दो सत्पात्र को, दो वचनों का दान दिया ऐसी पापनी को, कुलघातनी को, ऐसी पापनी को आप आज्ञा दे देते कि आपकी आज्ञा राम का है तो मेरी आज्ञा भरत दशरथ तुम्हें अपने वचन इससे वापस ले। और कहते कि दशरथ मेरी आज्ञा का पालन कर, तलवार उठा और अपनी पत्नी का वध कर दे, सारी जड़ खत्म हो जाती। आपने क्यों नहीं मेरे पिता को आज्ञा दी कि केकई का वध कर दे? और गुरु माता ने क्यों नहीं मेरी माता को समझाया? कह सबने सब प्रयत्न किए भरत। तो आज वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए भरत की बात सुन करके। सुन भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस यस निधिनाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बिलख गए, रो पड़े वशिष्ठ जी। मेरे सारे शिष्य, चारों शिष्य, मेरा दशरथ भी शिष्य कितने बड़ा भागी है, धर्म की लीक से हटे नहीं, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। राज्य 12 हो गया, लेकिन धर्म की लीक नहीं छोड़ी। हानि लाभ जीवन वरण यश अभियश विधि हाथ, विधि का विधान था, ऐसा होना था। उसमें गुरु क्या करे और शिष्य क्या करे, राजा क्या करे और रानी क्या, ऐसा होना था। अब तुम शोक मत करो अपने पिता के मरने का। अरे शोक क्यों ना करो? मेरा पिता चला गया, मेरे सिर से छत्र हट गया, मेरे ऊपर 2 भाई का प्रेम था वो चला गया, मेरी माता सरी की भाभी चली गई, मेरी दोनों माता की से तड़प तड़प कर रो रही हैं, पूरा देश बर्बाद हो गया। उस पिता के लिए जिस पिता का नाम पूरे संसार में, क्या सुरलोक में उनका नाम था, रोज देवता क्या सम्मान पाया करते थे। तब वशिष्ठ जी कहते हैं ऐसे पिता का ही तो कह रहा हूं, शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? जो उसका सोच करो जो वेद न जानता है, उसका सोच करो जो धर्म छोड़ भोगों में लीन रहता है, उसका सोच करो जो वेश्यावृत्ति अपनाता है, उसका सोच करो जो धनवान होकर भी कंजूस होता है, दान नहीं करता है, उसका शोक करो जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, उसका शोक करो जो ज्ञान पाकर के उसका घमंड करता है, उसका शोक करो जो नारी का अपमान करता है, उसका शोक करो जो पति को छलता है, उसका शोक करो जो गुरु के विपरीत चलता है, उसका शोक करो जो सन्यासियों के साथ भी प्रपंच रचता है, उसका शोक करो जो माता पिता और गुरु का विरोधी होता है, उसका शोक करो जो सबको छोड़कर अपना ही पेट भरता है, उसका शोक करो जो हरि का हर और हर का अर्थात विष्णु का और शिव का भक्त नहीं था, उसका शोक करो। उसका शोक करो जो ब्रह्म हत्या करता है, जो मित्र से और अन्य ब्राह्मणों से द्वेष करता है, उसका शोक करो। और इनमें से तुम्हारे पिता में ये कोई भी दुर्गुण नहीं था। तुम्हारे पिता जैसा वीर, बहादुर, सत्यवादी, दानी, त्यागी, पराक्रमी, संतोषी कोई था ही नहीं पृथ्वी पर।
वो शोक करने योग्य नहीं है। भरत उठो और अपने पिता को संतोष दो, तुम्हारे हाथ से उनकी तृप्ति होगी, उनका संस्कार होगा। अब रुदन में अधिक समय मत बिताओ, इतने दिन से वो शव पड़ा है, 4 बेटों के बिना वो वीरान हो रहा है। समझाया गया कि परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी, तुम भी अपने पिता की आज्ञा मानो, संस्कार करो और राजगद्दी पर बैठो। जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, संसार में उसका नाम होता है। परशुराम को लोग भगवान मानते हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता कहता था बुढ़ापा आ गया है पर भोग भोगने से भी तृप्ति नहीं, कोई मुझे जवानी दे दे। किसी ने नहीं दी, बेटे ने जवानी दे दी। तो अपने पिता के लिए अपना जवानी कुर्बान कर दी, तुम अपने पिता के लिए अपना जीवन कुर्बान करो। 14 वर्ष तक तुम राज करो, और राज की बाद में पहले पिता का संस्कार करो। वो तड़पती तड़पती चली गई, मेरा एक बेटा भी मेरे पास नहीं है। अब जाकर के संस्कार किया गया। जब संस्कार करके आए, फिर 10वीं का संस्कार किया, फिर 13वीं का संस्कार किया, फिर राज दरबार लगा। और राज दरबार में गुरु वशिष्ठ ने कहा, देखो भरत जी सिंहासन पर नहीं बैठे, राजा दशरथ का सिंहासन खाली है, बराबर में 2 सिंहासन इधर 2 सिंहासन इधर, राम के, लक्ष्मण के, भरत के, शत्रुघ्न के, चारों पे एक भी सिंहासन पे नहीं बैठे। मंत्री ने कहा बैठो, आपका अधिकार है इस सिंहासन पर, ना इस सिंहासन पर और ना इन सिंहासन के बराबर जो सिंहासन उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मंत्री ने कहा तो इधर